आज जो सवाल चलेगा इसका अगला सवाल क्या है कि छठवां पद व 17वां पद क्रम से 19 व 41 है, तो 40वां पद याद कीजिए। तो आपको 16वां पद दे रखा है 19, 17वां पद दे रखा है 41। आपको दो संख्याएं दे रखी है, दोनों के अंतिम मान दे रखे हैं, तो 40वां पद याद करना है। अब वो बड़े ध्यान से देखना, तरीका वही है। छठवां पद कितना कहलाएगा 19। तो यहाँ पद दे रखा है छठवां, यानी n का मान 6 देगा। और अब छठवां पद यानी an अंतिम मान क्या कहलाएगा आपका 19 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 19 कहलाएगा। अब सूत्र लगता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। a का मान अपने पास नहीं है प्रश्न में, n का मान 6 माइनस 1 और ये भी नहीं है d का मान, और an का मान आपका 19 है। तो यहाँ a प्लस 6 में से गया तो 5 और 5 को d से गुणा करेंगे d, और बराबर आता है आपका 19। एक समीकरण आपका ये बनता है। दूसरा जो समीकरण बनता है आपका देखो 17वां पद कितना कहलाएगा, फिर आपका 41 कहलाएगा। 17वां पद 41 और छठवां पद 19। तो इसको इसी के अनुसार फिर करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। a का मान नहीं है आपके पास, n का मान 17 हो गया माइनस 1, और ये d का मान an का मान आपका 41 कहलाएगा। तो a प्लस 17 में से गया तो 16, 16 को d से गुणा करेंगे 16d और बराबर 41। ये आपका समीकरण नंबर आता है 2। अब इसको इन दोनों समीकरणों को एक जगह ले करके अपन को सॉल्व करना है, जिसमें a और d का मान याद होगा। a प्लस 16d बराबर 41, ये तो नंबर 1 है, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। देखिए समीकरण जब सॉल्व करते हैं तो संख्या समान और चिन्ह भी समान आते हैं तो घटता है, यानी घटाने पर, और घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस होता है तो प्लस कर दो, प्लस होता है तो माइनस कर दो। तो यहाँ प्लस है इसलिए माइनस किया नीचे वाली लाइन का, और यहाँ इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका मानते हैं अपन, प्लस का माना जाता है। तो देखो a समान हो गया, ये माइनस का कहलाएगा और ये प्लस का कहलाएगा, कट गए। अब ये संख्या किसकी कहलाएगी, माइनस की, ये संख्या किसकी कहलाएगी, प्लस की। तो 16 में से 5 माइनस कर दो तो क्या बचेगा 11d। इधर 41 माइनस के हो गए और 19 प्लस के हैं, तो 41 में से आपको 19 घटाना है। तो ये आपका आ जाएगा 22, किसके आएंगे माइनस की। तो d बराबर माइनस 22 बटे माइनस 11 बराबर आता है आपका 2। तो d का जो मान आया आपका आता है 2। अब d का मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो, तो इससे आपका a का मान आएगा। d बराबर कितना आया आपका पास 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अपन समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे यहाँ पे, आपका a प्लस 5d बराबर 19। d का मान क्या है आपके पास 2, d को हटाएंगे 2 लगाएंगे और ये आपका 19। तो दोनों गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हुआ, ये आपका 19। तो a बराबर 19 माइनस 10, तो a का मान आपका आ जाएगा 9। तो a का मान तो आया 9 और d का मान आया आपके पास 2। अब प्रश्न पूछ रहा है कि 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो 40वां पद आपको याद करना है, तो सूत्र वही लगना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। a का मान क्या निकला आपके पास 9 निकला, n का मान कितना दे रखा है 40 माइनस 1 और d का मान आपके पास 2 आया। तो 9 प्लस कितना आया 39, 39 को अपन 2 से गुणा कर देंगे
तो देखिए बेटा 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, 7। अब दोनों को इनको जोड़ देंगे तो 87 आपका 40वां पद ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87। तो 40वां पद बराबर 87 आपका ये होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आपको इसी तरीके से देखिए। अगला सवाल कि तीसरा पद 16 है किसी समांतर श्रेणी क्रम का। एक बात यह है, दूसरी बात आती है कि उसका 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। दोबारा समझो कि उसका किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो उसकी समांतर श्रेणी क्रम याद कीजिए। तो देखिए ये आपका 7वां पद है, तो a प्लस n-1 और ये d बराबर a n-1 और ये d प्लस 12। तो यहाँ पर n का मान क्या कहलाएगा? 7 -1 ये d a प्लस यहाँ n का मान क्या कहलाएगा? 5। तो a प्लस 7 में से चला जाएगा 6 और ये d को गुणा कर देंगे 6d। इसी प्रकार क्या आएगा? यहाँ 4d प्लस 12। अब इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपन, a प्लस 6d ये इधर आ जाएगा -a, 4d भी इधर आ जाएगा बराबर 12। देखिए a से a कट गया आपका 6d है, ये -4d है, तो 2d बचेगा बराबर 12 और d बराबर 12 में देंगे अपन 2 का भाग, तो क्या आएगा? 6। तो d का मान तो आ गया आपके पास 6। आपको इस प्रश्न में समांतर श्रेणी क्रम याद करना है। अब यह a3 बराबर 16 है, तो देखो a3 बराबर 16, तो n का मान आपका 3 कहलाएगा, an का मान आपका 16 कहलाएगा और d का मान आपका 6 कहलाएगा। लेकिन आपके पास यहाँ a का मान नहीं आ रहा, तो a का मान याद करने के लिए अब आपको क्या करना है? देखो यार, an बराबर a प्लस n-1 और ये d। a का मान नहीं है अपने पास, an का मान क्या है आपके पास? 16 है। n का मान क्या है आपके पास? यहाँ प्रश्न में 3 है -1 और d का मान क्या है आपके पास? 6। तो देखो 16 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 गुना 6 करेंगे तो 12। तो पक्षांतर कर देंगे अपन, ट्रांसफ़र कर देंगे। a बराबर क्या आ जाएगा? 16 में से 12 गए तो 4। तो यानी a का मान आपका आया 4। अब a का मान 4 आ गया, d का मान 6 आ गया। आपको AP याद करनी है, तो देखो a1 बराबर 4, a2 बराबर a प्लस d का मान लगाना है, a3 बराबर a2 प्लस d लगाना है, a4 बराबर a3 प्लस d लगाना है। तो यहाँ पर a का मान 4 है आपका पास, d का मान क्या है आपका पास? 6। तो ये कितना आया? 10। ये a2 का मान कहलाएगा, a2 का मान आया आपका 10, तो d का मान 6 है, ये आ गया आपका 16। और अब a3 का मान 16 कहलाएगा, तो 16 प्लस 6 बराबर 22। तो आपकी AP क्या बन जाती है? एक तो आपकी A यानी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, तो यानी A का मान आपके पास 4 आया, A2 का मान 10 आया, इसका मान 16 आया, इसका मान 22 आया। ये आपकी AP बन जाती है। ठीक है, देखिए प्रश्न आता है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? आपकी 100 से होती है, क्यों? 99 के बाद 100 आता है, इसमें 3 अंक आते हैं, 99 तक 2 अंक आते हैं। अंतिम जो कहलाएगा वो 999 कहलाएगा, इसके बाद 1000 होता है, 1000 में 4 अंक होते हैं। तो इसलिए अंतिम जो 3 अंकों की संख्या वो 999 है। अब बात आती है 7 से विभाज्य, 100 में भाग 7 का नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा,
तो किस में जाएगा, यहाँ 105 में। इधर अंतिम संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो होगी आपकी 994, नहीं कि 995, 96, 97, किसी में भी 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये आपकी AP बना दी अपन ने। A का मान कितना है 105, D का मान क्या करेंगे, अगले पद में से पहले पद को माइनस किया, 7 आ गया। AN का मान जो अंतिम मान है 994, N का मान अपन को मालूम करना है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस और गुणा D। A का मान A में जमाया, AN का मान AN में लिया, N अपने पास नहीं है, D का मान आपका 7 आया। तो देखिए बेटा 105 को ट्रांसफ़र किया जब ये 889 आए, इधर N माइनस 1 ब्रैकेट और ये गुना 7, तो 7 का भाग अपन इसमें दे देंगे तो क्या आया 127, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो N माइनस 1 इक्वल टू 127, माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा 128। ये आपका 128, यानी 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं में आपके 128 पद ऐसे होंगे जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिए अगला सवाल कि AP के आपको पद दे रखे हैं 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस 62 और अंतिम पद से आपको 11वां पद याद करना है। ये सवाल थोड़ा सा उल्टा है। अंतिम पद से, तो अंतिम पद क्या है इसका माइनस 62 है इस प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पर A का मान क्या माना है बटे 10, तो D का मान निकालना है। A2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -3 आता है। अंतिम पद से 11वां पद अपन को ज्ञात करना है। तो जब उल्टा चलना है तो फिर प्रथम पद किसे मानेंगे अपन, -62 को मानेंगे। जब -62 को मानेंगे तो आपको एक सूत्र में छोटा सा परिवर्तन करना है। यहाँ अब तक सूत्र आया था A प्लस N-1 गुणा D, लेकिन इस सवाल के अंदर प्लस के स्थान पर आपको माइनस लेके चलना है। प्लस के स्थान पर माइनस लेके चलना है। अब सूत्र में जब आएंगे, प्रथम पद अपन ने यह माना -62, माइनस N का मान 11 है, -1 और D का मान -3 आया। तो -62 और माइनस ये हो गया 10, 11 में से 1 गया तो 10, 10 गुना 3 करेंगे, 10 3 30 माइनस कर जाएंगे और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जब माइनस और माइनस प्लस हो गया तो माइनस के 62 के यहाँ हैं और प्लस के 30 है तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के क्या है आपका 32 आता है। तो ये आपका अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा। इस तरह के आपके पास 3-4 सवाल प्रश्नावली में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है, विशेष ध्यान देना है। सूत्र में प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम पद को ही प्रथम पद मानते हुए सवाल को सॉल्व करना है। डी के लिए आप यहाँ से इसको प्रथम पद मान लो और अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दो। देखिए अगला सवाल, किसी समांतर श्रेणी में कुल पद आपके 60 हैं। कितने पद हैं, 60। प्रथम पद आपका 7 है और अंतिम पद आपका 125 है। तो अंतिम पद आपका 125 दे रखा है, तो आपको 32वां पद याद करना है। यानी कुल पद कितने हो गए, 60। प्रथम पद आपका 7 है और अंतिम पद आपका 125 है, तो 32वां पद याद कीजिए। तो देखिए बेटा, an बराबर a प्लस n-1 और ये d आपने कहा सूत्र लगाया। अंतिम पद आपका 125 हुआ, a का मान 7 हो गया, n का मान 60 हुआ, -1 और ये d आपके पास नहीं है। तो पहले आपको d ज्ञात करना है। 125 बराबर 7 और ये 59 और ये d, तो 7 प्लस 59d बराबर 125, ये आपका है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अपन। 125 माइनस 7 हुआ और ये आपका 59d हुआ। 125 में 7 आपको घटाने हैं, तो आपके पास कितना आया, 118 और ये 59d हुआ
और डी बराबर 118 में आप भाग दे देंगे 59 का, तो ये डी का मान आपका आ जाता है 2। लेकिन याद क्या करना है आपको, 32वां पद याद करना है। 32वां पद याद करना है तो सूत्र फिर लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी, ए का मान आपके पास 7 है, एन आपका 60 है, माइनस 1, सॉरी 60 नहीं 32 आएगा क्योंकि 32वां पद पूछ रहा है, और डी का मान आपका 2 है, ये 7 31 और ये 2 7 31 दूनी 62 हो गए, 62 7 आपका 69 हो गया। तो 32वां पद आपका 69 हो जाएगा। ठीक है।